हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एंड आने वाले टाइम में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए एंड कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर लग रहा है एंड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के आपको ये पॉइंट आउट करा सकूं कि आने वाले टाइम पे आपको शायद एक धमाकेदार ट्रेड भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। मार्केट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बंद हुआ है एंड आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो है आज 23,400 तक का एक ट्रैवल किया है। ऑलमोस्ट 23,150 मान के चलते हैं, 150-200 के तरफ से इसने 23,400 तक का एक मूवमेंट किया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक मूवमेंट हुआ है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे आज इंट्राडे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड बाकी आने वाले टाइम पे हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं एंड हमको कहाँ जैकपॉट ट्रेड दिख सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज चेक करेंगे कि निफ्टी ने जो आज है ना कि स्मार्टली अपने एक जो गैप था, ये गैप जो हमारा बना हुआ था ऑलमोस्ट 7 अप्रैल में जो एक गैप बना था, उसके जस्ट जो हाई लगा था उस हाई से उसने टच किया और टच करते हुए भाग गया। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल होता है अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो वो सब जगह थोड़ा रीटेस्ट हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली ये है कि मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न बना है ये लॉन्ग लेग डोजी है। कल के दिन में अगर थोड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो ये जितना भी आपको मोमेंटम दिख रहा है थोड़ा बेरिश साइन वाला, तो ये जो है फेड आउट हो सकता है, क्योंकि बायर क्या करेंगे ना, नीचे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर वो घुमा देंगे। एंड आपको एक चीज़ मैं आप सब बताना चाहूँगा कि कभी भी स्ट्रेट फॉल में ना अभी फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं करते हैं। अभी आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो जब कभी भी मार्केट यहाँ इसको टाइम स्पेंड करने दो, जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है देन आप जो है बायर के साथ मतलब बायर को ट्रस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जब तक ये इस ग्रीन कैंडल का हाई जो है ना, ये हाई आपका करीब करीब लगा है 557, तो मान के चलते हैं 560 570, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है ना, आप बायर को ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये अकेला खड़ा है इस मान के चलो आप सारे के सारे जो है सेलर है, ये अकेला बायर है। तो बायर के ऊपर जब चलेगा ना तब आप उसके साथ चलना, जब तक उसके ऊपर नहीं चल रहा है ना आप उसको ट्रस्ट मत करो। एंड बायर के फेवर का आज एक कैंडल बना है लॉन्ग लेग डोजी, तो अगर कल गैप अप खुलता है तो फिर ये जो क्या करेगा ना, छोटा एसएल डाल के बायर अपना ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और जस्ट इन केस अगर कल गैप डाउन खुल गया ना, तो जितना भी मोमेंटम है ना फेड होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद ना फिर सेलर जो है ना वो छोटा स्टॉप लॉस डाल देंगे डे हाई पे और फिर वो सेल करने की कोशिश करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, अभी मंथ स्टार्ट हुआ है। आप एक चीज़ देखो, ये एक बड़ी कैंडल आई थी जो कि मार्च महीने में फॉर्मेशन हुआ था, इसका 11-12% का एक जो मतलब फॉल हुआ था। उसके बाद फिर एक थोड़ा राइज़ हुआ एंड अभी इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, आपको कुछ ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। यहाँ पर जो है ना, ये कैंडल का जो रेंज का हाई अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको मार्क कर लेना। ये जिस साइड भी जा रहा होगा ना उस साइड पे जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी अपर बैंड में मेरे हिसाब से 24,000 दिख रहा है। 24,000 के ऊपर मेरा टारगेट कितना रह सकता है? मेरा टारगेट करीब करीब 5.5 ये 400 500 और 600, तो मतलब यहाँ से 600 पॉइंट का मेरे को जो है ना एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। और यहाँ 22,900 के नीचे मेरे को दिख रहा है ये शेडो जो भी आया ना यहाँ पर 22,200 300, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का है। तो आप जो है ना इस बीच में कुछ मत करना अगर कंजर्वेटिव है कोई। इसके ऊपर 600 पॉइंट दिख रहा है और इसके नीचे 600 पॉइंट दिख रहा है, तो बहुत अच्छा है। अगर कोई वेट करता है इस जगह पे तो बहुत सही आपको जो है ना मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा दिन तक कंसोलिडेशन हुआ तो एक बहुत बड़ा शार्प कैंडल आएगा। मैं तो 600 बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर या नीचे थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट जो है बिलीव कर रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट होगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले ट्रेंडिंग एक मार्केट का कैंडल था, ट्रेंडिंग
एक सेलिंग कैंडल था, फिर एक ग्रीन कैंडल आया। कभी भी ऑपोजिट कैंडल आता है ना, उसको हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी के बाद अभी साइडवेज फेस चल रहा है, तो ये 110% मार्केट जो है ना, इसके ऊपर या तो फिर इसके नीचे ट्रेंडिंग होने के चांसेस है। आपको ऐसे बड़ी कैंडल दिखेगी, ये रेड कैंडल आई है ना, इसके नीचे थोड़ा बड़ा रेड कैंडल आएगा या इसके ऊपर थोड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना पोजीशन जो है एक्यूमुलेशन चल रहा है। इसके ऊपर आपको फिर डब्लू नज़र आएगा, डब्लू जैसा लगेगा, और इसके नीचे आपको फिर वो लगेगा कि चलो सेलिंग आया था, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर सेलिंग आ गया। तो पिक्चर बड़ा क्लियर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 24,000 हमारा कहाँ आ रहा है। तो 24,000 यही जो हमारा गैप अप हुआ था, उसके बाद से जो सेलिंग स्टार्ट हो गया ना, वो 24,000 है। तो आप जो है इसको चेकआउट करके रखना 24,000 के ऊपर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रेसिव ट्रेडर क्या कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा ओपनिंग कैंडल है, मंथ का जो ये स्टार्ट हुआ है ओपनिंग कैंडल, इसको मैं जो है ना मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये करीब 650 की आ रही है, तो 23,660 70 इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो मैं इसको थोड़ा रिवर्सल के जैसा मानूंगा, क्योंकि मंथली कैंडल जो है फ्लैट खुल के नीचे आई थी, थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे आई। सेलर ने जो है ना ट्राई किया था, लेकिन बायर जो है इसको फिर ऊपर घुमा रहा है। तो जब तक ये 650 के नीचे है, मैं थोड़ा सेलर के साथ जाना चाहूँगा एज़ पर पैटर्न एंड ऑल। और अगर ये 650 के ऊपर जाता है, तो मैं फिर 24,000 के लिए जाऊँगा बायर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर फिर वो घुमा देंगे, बायर फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इसको भी आप नज़र बनाए रखना। यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन जो अगर हम प्लॉट करते हैं, तो इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये 24,000 के पास ना ये ट्रेंड लाइन सामने आ जाएगा। ये जिस दिन ब्रेक होगा, मुझे लगता है फिर ये जो जहाँ से ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है 25,000 तक, मतलब 24,000 से 25,000 तक का एक मुझे मोमेंटम नज़र आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रगलिंग मोड में है। अगर बैंक निफ्टी के आप पिक्चर देखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा कंसर्निंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ IT। किसी दिन ऊपर जा रहे हैं तो किसी दिन नीचे जा रहे हैं। तो निफ्टी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जिस दिन ये 24,000 के ऊपर जाएगा, या फिर 700 के ऊपर 23,700 के ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया एक मोमेंटम हमको नज़र आ सकता है। इन बिटवीन ये फिर साइडवेज कर देगा, फिर वो प्रीमियम डीके कर देगा। चलिए बैंक निफ्टी पे आता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के अगर मंथली चार्ट में देखेंगे, तो यहाँ आपको शायद अभी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि क्यों मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। एंड मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अभी आने वाले टाइम पे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो मूवमेंट कर रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी एक दिन में ना 500 पॉइंट तो मिनिमम कर ही रहा है मूवमेंट। तो अगर आप इधर पे देखोगे, तो ये एग्जैक्टली 54,400 पे है, जो मंथ का स्टार्टिंग हुआ है। तो इसको मैंने सबसे पहले इसीलिए दिखा दिया क्योंकि आपको निफ्टी में इसका लॉजिक मैंने समझाया। अब ये 54,400 के ऊपर मेरा टारगेट रहेगा 54,900, 55,000 के ऊपर ये फिर रुकेगा नहीं। और बैंक निफ्टी में भी ना एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी जैसा ही पैटर्न है नॉल, तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, तो ये ऐसा कुछ तो है। तो अगर ये यहाँ से जाता है, तो ट्रेंड लाइन भी सामने आ रही है। एंड एक धमाकेदार मुझे लगता है कि ये 59,000 तो यहाँ दिख रहा है, उतना बड़ा मैं टारगेट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 55,000 के ऊपर 56 या 57,000 तक मुझे लगता है कि ये जा सकता है। और एक दिन में आप देखो कितना ख़तरनाक मूवमेंट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी का आज का आप इंट्राडे लो और हाई देखोगे, तो आप हैरान हो जाओगे कि इसने इंट्राडे लो 53,000 का लगाया है, एंड अभी देखो 54,200, मतलब 1200 पॉइंट का मूवमेंट है ये। अगर यहाँ से 2 कैंडल भी अगर आप चूज़ कर लो, दोनों ले लो ना, तो आपके मतलब दिन बन जाएगा, इतना बढ़िया है। लेकिन दिक्कत ये है कि निफ्टी वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी एक डायरेक्शन में जाना है, तो दोनों को सिंक्रोनाइज़ होना पड़ेगा। अभी देखिए निफ्टी बहुत दूर है 600 से, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 650-700 है आई थिंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए जस्ट कल थोड़ा और ऊपर जाएगा ना, तो ये मंथली जो ओपनिंग प्राइस थी ना, उसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही एम्बिशियस हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा करतब अच्छा करने को देखने को मिलेगा। एंड आपको अभी से विजिबल हो रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ।
ये थोड़ा डब्लू बनाते हुए नज़र आ रहा है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर 54,600 700 के ऊपर जाएगा। मेरे लिए 55,000 है, 55,000 के ऊपर मैं थोड़ा बड़ा टारगेट प्लान करूँगा। एंड आपको यहाँ पर एक शेडो नज़र आ रहा होगा 55,500, तो ये 55,000 के ऊपर जाएगा ना, तो 500 तक का तो मेरा टारगेट पहले होगा। उसके बाद देखते हैं फ्लो में कहाँ निकले, कहाँ जाए, क्या जाए। तो आशा करता हूँ मुझे कि ये मैं आपको अच्छे से समझा पाया। एंड बैंक निफ्टी में आप देख के समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा बुलिश एनगल्फिंग है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा फर्स्ट टाइम जो आता है ना पुल बैक, इस पर बाई सेल नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा कल परसों में सेलर को आने दूंगा, देखता हूँ सेलर का अगर दम होगा इस कैंडल को एनगल्फ करने के लिए तो वो करके दिखाए। अगर सेलर यहाँ फेल हो जाता है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ कि सेलर को आने दीजिए। अगर सेलर आएगा ना तो ये यहाँ स्टॉप लॉस ज़रूर रखेगा, राइट। तो अगर मान लो यहाँ सेलर नीचे लेके जाता है, जब ये फिर घूमने लगेगा ना, बायर प्रेशर देंगे यहाँ स्टॉप लॉस रख के, तब क्या होगा ना, इन सब के सेलर कटेंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे। और वो स्टॉप लॉस जब कटेगा ना, ये इमीडिएटली आपको और थोड़ा 500-600 पॉइंट ऊपर खींचते हुए नज़र आएगा, क्योंकि सेलर फिर बायर बन जाएंगे और बायर तो पहले है ही थे। तो ये डबल स्पीड में ऊपर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पर सारे के सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप समझ में आ रहा होगा। इन सब जगह पे पूरे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। सेलर को लगा कि यहाँ तक तो आएगा नहीं, तो इन लोगों ने भर के स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट को नीचे लेके गए। एक सिंगल कैंडल ने स्टॉप लॉस खाया और दूसरी कैंडल में देखो पूरे मतलब जितने भी सेलर थे ना वो वॉश आउट हो गए। बाइंग ऐसी नहीं होती है, बाइंग स्ट्रेट कभी नहीं होती है। बाइंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाइंग कैसा होता है। ये होता है बाइंग। ये जितना भी इस कैंडल के बाद जितना भी मोमेंटम आया है ना, ये पूरा ये बाइंग है। यहाँ बाइंग हमेशा ऐसा छोटा ऐसा जिग-जैग होता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग जो भी होता है ना, वो 2 कैंडल 3 कैंडल का गेम होता है। 3 कैंडल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, शायद 2 या 1 कैंडल में ही देखना सडनली अचानक से स्पाइक आ जाएगा। और एक्सपायरी में देखना आप ना, बहुत ज़्यादातर स्पाइक्स आती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रहते हैं, राइट। तो वो स्टॉप लॉस खाते हैं तो बड़ा शेडो कैंडल बन जाता है, शेडो छूट जाता है। कभी भी देखना आप, ट्रेंडिंग मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बनता नहीं है। एक बनेगा, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, साइडवेज होएगा, फिर एक और बनेगा, ऐसा टाइप का होता है। तो कभी भी आप इन फ्यूचर कोई भी चार्ट में बड़ा कैंडल देख रहे हो ना, तो फिर वो स्टॉप लॉस गया हुआ होगा। इतना ये आप समझ के रखना। तो आशा करता हूँ आपको आने वाला जो वीक रहेगा वो अच्छा जाए। एंड कुछ भी अच्छा नया कुछ सीखने का मौका मिला है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट ऐड किया है, हीरो टू जीरो। वहाँ पर आपको जितने भी लर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ है आपको वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एंड आप उसको देख के थोड़ा अपना जो है ट्रेडिंग रिलेटेड जितना भी स्किल है उसको थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो। तो आई होप आपका आने वाला वीक जो है अच्छा जाए, सो उसके लिए गुड लक।